दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में ट्रस्ट, सिक्योरिटी और ग्रोथ की भावना जाग उठती है। हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही एसबीआई के 80 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड प्लान सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा प्लान चुने जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। तो दोस्तों, आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद यहीं से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू हो जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। ये स्कीम 5 जुलाई 1999 को लॉन्च की गई थी। मतलब दोस्तों, इस फंड का 25 साल से भी ज्यादा का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड का फंड साइज अपने पास्ट परफॉर्मेंस के चलते आज बढ़कर 46,653 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब आपको बता दें कि इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम है श्री दिनेश बालाचंद्रन जी। इन्हें 21 साल का फंड मैनेज करने का अनुभव है। और दोस्तों, एसबीआई के इस कॉन्ट्रा फंड ने बीते 3 सालों में 21.62% का CAGR रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने साल 2022 में इस फंड में 20,000 रुपए लगाए होते तो 2025 में आपके 20,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर 41,000 रुपए हो सकती थी। वहीं पिछले 5 सालों में इस फंड ने 36% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने साल 2020 में इस फंड में 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2025 तक आपके वही 20,000 रुपए करीब 80,000 रुपए हो सकते थे। सोचिए कितना शानदार प्रॉफिट है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म यानी 10 साल की, तो इस फंड ने लगभग 16% का CAGR रिटर्न दिया है। हालांकि कई बार इसने 16% को भी क्रॉस किया है, लेकिन हम 16% ही मान लेते हैं। बट फ्रेंड्स, ये सब पास्ट रिटर्न है। भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिटर्न फिक्स मिले, क्योंकि आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है और मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो जो आपका रिटर्न है वह भी अप डाउन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, निवेश करते समय हमेशा समझदारी से चलें। इस फंड के यूनिट प्राइस की बात करें तो 1999 में एक यूनिट का प्राइस सिर्फ 10 रुपये था और आज 2025 में इसका लेटेस्ट यूनिट प्राइस 409 रुपये हो चुका है। अब सवाल उठता है, ये फंड इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे पा रहा है और ये फंड बाकी फंड से इतना अलग क्यों है? तो देखिए, ये एक कंट्रा फंड है। कंट्रा फंड वो फंड होता है जो मार्केट के अगेंस्ट काम करता है। यानी कि मार्केट जिन शेयरों को अनदेखा कर देती है, ये फंड उन्हीं शेयरों में जाकर उनमें से फंडामेंटली मजबूत और भविष्य में बेहतर रिटर्न देने वाले शेयरों को चुनता है। इस फंड का मुख्य लक्ष्य ऐसे शेयरों को खरीदना है जिनकी कीमत फिलहाल कम हो, ताकि जब मार्केट की धारणा बदले तो बेहतरीन रिटर्न मिल सके। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करता है। साथ ही साथ फॉरेन कंपनीज में भी निवेश करता है। इनमें भी सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि रिटर्न के साथ स्टेबिलिटी भी बनी रहे। यह फंड मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा होल्ड करती है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में 24%, ऑयल, गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 11.61%, हेल्थ केयर में 7% और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6%। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 4% और पावर सेक्टर में 2.94% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ऐसे ऐसे कुल 21 सेक्टर्स में पैसे लगाए गए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ इंडिया के कॉन्ट्रा फंड्स में दूसरे नंबर पर आता है और आप देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क रिटर्न को भी बीट किया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इस फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और लंपसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 या उससे ज्यादा आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब आगे आते हैं इसके रेशियोज पर। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, शार्प रेशियो 1.14% है और अल्फा रेशियो 12% है। दोस्तों, शार्प रेशियो और अल्फा रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क और प्रॉफिट को दर्शाते हैं। यानी यह बताते हैं कि यह फंड कितना रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस आपको एक छोटी सी जानकारी इस फंड के बारे में बता रहा हूं।